जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे चैनल पर जो मैं वीडियो डालता हूं उससे संबंधित नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे मजबूरन आज इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दोस्तों, आज का विषय है वो आपको विचलित कर सकता है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी की जिंदगी अचानक एक भीषण विमान दुर्घटना में समाप्त हो जाए और वो व्यक्ति होश में रहते हुए जलती हुई अग्नि में घिरा हो, तो उस अंतिम क्षण में उसकी चेतना, उसकी आत्मा क्या अनुभव करती है? दोस्तों, क्या आपने कभी ये प्रश्न खुद से किया है? उस पल आत्मा किसे पुकारती है? क्या वो कोई आवाज देती है जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता, लेकिन जिसे ब्रह्मांड की हर दिशा में महसूस किया जा सकता है? दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये उस अनदेखी दहलीज की बात है जहां मृत्यु का अंतिम क्षण जीवन की अगली यात्रा का आरंभ बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इन शब्दों से जुड़ पा रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है। हो सकता है आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सत्य के स्पर्श की प्रतीक्षा में है। दोस्तों, जब कोई विमान जलता है और कोई यात्री उसमें जलकर विदा हो जाता है, तब उसका शरीर भस्म हो जाता है, परंतु उसकी चेतना, उसकी आत्मा भस्म नहीं होती। वही चेतना जो कुछ समय पहले सपने देख रही थी, अब बाहर खड़ी होकर अपने ही शरीर को राख होते हुए देख रही होती है। उस अवस्था में उसके पास कोई भाषा नहीं बचती, कोई स्वर नहीं, केवल एक कंपन, एक सूक्ष्म तरंग जो अनंत तक गूंजती है। दोस्तों, शरीर जब छूटता है तो आत्मा भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है, लेकिन मन वो अभी भी मोह माया, पीड़ा और अधूरी इच्छाओं में उलझा होता है। कुछ आत्माएं उस क्षण में स्तब्ध रह जाती है, कुछ भय से थरथरा उठती है और कुछ विरोध करने लगती है, क्योंकि यह परिवर्तन उनके लिए अप्रत्याशित होता है। दोस्तों, जिन्होंने जीवन में कभी आत्म अन्वेषण नहीं किया, ध्यान नहीं किया, या जिनको सच्चे मार्गदर्शक का सानिध्य नहीं मिला, उनके लिए मृत्यु भ्रम का एक और रूप बन जाती है। लेकिन दोस्तों, जिनकी आत्मा सजग थी, जिन्होंने जीवन को केवल सांसों की गणना नहीं बल्कि चेतना की जागृति माना, वो आत्माएं शांत भाव से उस पल को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि यह देह, यह शरीर और यह संसार एक अस्थायी यात्रा है, और ऐसी सजग आत्मा को एक प्रकाश मार्गदर्शक की तरह ऊपर ले जाता है। अब बात आती है दोस्तों, कौन होता है ये प्रकाश? दोस्तों, अगर आपने किसी सच्चे गुरु का सानिध्य पाया हो तो मृत्यु के उस क्षण वही चेतना आपको मार्ग दिखाती है। लेकिन जिनका जीवन बाहरी दौड़ भाग में ही बीत चुका हो या बीता हो, उनकी आत्मा कई बार उस देह के, उस शरीर के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। वो उसे छोड़ नहीं पाती, वो उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पुराने दुर्घटना स्थल पर एक विचित्र ऊर्जा महसूस की है? वो ऊर्जा अक्सर उन्हीं आत्माओं की होती है जो अब भी उस समय और स्थान पर अटकी होती है। जब आत्मा की पहली पुकार अनसुनी रह जाती है, तब वो स्वप्न, भय या अदृश्य उपस्थिति के रूप में प्रकट होती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ऐसी आत्मा की मदद की जा सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। दोस्तों, सच्चे प्रेम, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से हम न सिर्फ खुद को
बल्कि अटकी हुई आत्माओं को भी मुक्त कर सकते हैं। और अगर हम जीवन में सजग रहते हैं तो मृत्यु केवल एक डर नहीं, एक अवसर बन जाती है मुक्ति का, परम प्रकाश में विलीन होने का। दोस्तों, मृत्यु कोई अलग घटना नहीं है, वो हर श्वास के साथ निकट आ रही होती है। तो दोस्तों, जब वो अंतिम पल आए तो हमारी आत्मा की पुकार भय से नहीं, प्रेम और समर्पण से भरी होनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी आपके द्वारा की गई ये प्रार्थनाएं किसी खोई हुई आत्मा के लिए प्रकाश का द्वार बन सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।